है कि वो कौन से ऐसे सजेशंस हैं, वो कौन से ऐसे स्टेप्स हैं, मेजर्स हैं जिनके द्वारा हम साउंड मेंटल हेल्थ को अचीव कर सकते हैं। थियोरेटिकल एस्पेक्ट हो गया, नाउ इट इज द अप्लाइड पार्ट। हाउ कैन वी अप्लाई these suggestions in our life and achieve good mental health? देखिए, जब भी हम मेंटल हेल्थ की बात करते हैं उसमें दो कंपोनेंट हमेशा छोड़ देते हैं। खासतौर से इंडियन कॉन्सेप्ट में मेंटल हेल्थ का फिजिकल एस्पेक्ट हम कभी कंसिडर नहीं करते। बट वी नो दैट साउंड बॉडी हैज साउंड मेंटल हेल्थ। तो हम मेंटल हेल्थ एस्पेक्ट की जरूर बात कर रहे हैं, मगर हम फिजिकल एस्पेक्ट को, जो बॉडीली एस्पेक्ट्स हैं, उसको हम बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स, यानी जिसमें बॉडी और माइंड का दोनों का एक कॉम्बिनेशन होता है और दोनों एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो अब पहली चीज कि हम, पहला सजेशन जो मेरा होगा आप लोगों से, based on my personal experience, that yoga should be a form of living. आजकल के कॉन्टेक्स्ट में जब भारत कई वर्षों से इंटरनेशनल योग डे मना रहा है 21 जून को, तो हम बातें तो कर रहे हैं मगर उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे। पहले से बेहतर हुआ है, लेकिन अभी भी बहुत स्कोप है, बहुत गुंजाइश है कि योग को हम अपने जीवन में आत्मसात करें, उसे इंटरनलाइज करें। मैं बताना चाहूंगा कि योग में 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर वो हम 1 घंटा अपने लिए समय निकाल सके, 24 घंटे में से 1 घंटा स्वयं के लिए, जिसमें पहली चीज शारीरिक क्रियाएं जो हैं, योग की क्रियाएं हैं। दूसरा, ब्रीदिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राइट फॉर्म ऑफ ब्रीदिंग, लर्निंग टू ब्रीथ प्रॉपरली इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड थर्ड इज मेडिटेशन। ये तीनों का कॉम्बिनेशन और 1 घंटा अपने जीवन के लिए हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए वरदान साबित हो सकता है। बहुत सारे YouTube चैनल्स हैं, बहुत सारे वीडियोस हैं, बहुत एक्सपर्ट्स हैं जो आज योग सिखा रहे हैं, मगर मैं पर्सनल एक्सपीरियंस पे आपको ये जरूर कह सकता हूँ कि योग क्रियाज, ब्रीदिंग एक्सरसाइज एंड मेडिटेशन आर मिराक्युलस. This is the way of life we should follow. Mantras also has a very good, very significant role in our life, because mantra chanting can generate positive vibes in our life. Positive vibrations mantra से आती हैं। बहुत सारे वेदों में आप देखेंगे, उपनिषदों में आपको बहुत अच्छे मंत्र मिल जाएंगे। तो first and foremost, my advice would be to practice yoga in the form of kriyas, breathing exercises and meditation. ये क्या बढ़ाएंगे आपकी? ये साइकोलॉजिकल इम्यूनिटी बढ़ाएंगे। हम फिजिकल इम्यूनिटी की बहुत बात करते हैं, लेकिन साइकोलॉजिकल इम्यूनिटी की बात हम नहीं करते। So, in order to increase our psychological immunity, we have to follow these yoga techniques. Second is, what my experience says, is to increase self-awareness. Self-awareness के बारे में हम बहुत बात करते हैं। जो लोग स्टूडेंट्स भी हैं, जो एकेडमिशियंस भी हैं, वो भी बात करते हैं सेल्फ-अवेयरनेस के बारे में। लेकिन सेल्फ-अवेयरनेस की कैसे जाए, जनरेट कैसे की जाए, ये आए कैसे? इसका एक बहुत अच्छी टेक्निक है जिसको मैंने कहा है स्टॉप एंड वॉच. All the participants can apply this technique in their lives. Stop and watch. For example, any moment, आप किसी भी क्षण में आप इसको कर सकते हैं. For example, अभी ही कर सकते हैं. आप अपने आप को रोकें और observe करें. The moment you start observing yourself, your thoughts and feelings disappear. You suddenly come to a position of relaxation. Your thoughts disappear. निर्विचार हो जाते हैं, उस समय कोई थॉट नहीं होता. Apply this technique as many times as you can in 24 hours.
एंड यू विल फाइंड द रिजल्ट। आपका जो सेल्फ अवेयरनेस से जो मतलब है मेरा, वो ये है कि वॉचफुलनेस हमारी बढ़ जाती है, माइंडफुलनेस बढ़ जाती है, यानी जो भी काम हम करते हैं होश के साथ करते हैं, यानी हम किसी इमोशंस में नहीं जाते हैं, हम किसी सब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ थिंकिंग में नहीं जाते हैं, हम होश में रह के और कार्य करना चालू करते हैं। इट गिव्स यू अ सेंस ऑफ न्यू एनर्जी, इट गिव्स यू अ न्यू ऑब्जर्वेशन अबाउट योरसेल्फ। आपके बारे में आपके ऑब्जर्वेशंस और गहरे होते जाएंगे। यू विल नो योरसेल्फ बेटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इसको अप्लाई करें। और शुरू की जो 3 टेक्निक्स हैं, ब्रीदिंग, दैट इज ब्रीदिंग में 3 चीजें, भस्त्रिका, अनुलोम विलोम प्राणायाम एंड कपालभाति। ये 3 टेक्निक्स को आप ब्रीदिंग में जरूर करें। यूट्यूब चैनल से आप कभी भी सीख सकते हैं। ये भी आपका सेल्फ अवेयरनेस लेवल बहुत बढ़ा सकते हैं। तो योग क्रियास के बाद सेल्फ अवेयरनेस को आप बढ़ा सकते हैं थ्रू योग क्रियास, मेडिटेशन एंड प्राणायाम। इसके बाद जो समझने की जरूरत है कि once we increase our self awareness, we are in a position to regulate our behavior। यानी जैसे ही हमें पता लगता है, अपने बारे में ज्ञान होता है, ज्ञान बढ़ता जाता है, हम अपने व्यवहार को संचालित कर सकते हैं, रेगुलेट कर सकते हैं। यानी अगर हम गलत दिशा में जा रहे हैं तो हम रेगुलेट कर सकते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव थॉट्स को हम बेटर वे में कंट्रोल कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरी चीज जो जानने की जरूरी है वो ये है कि वी शुड आइडेंटिफाई द मेंटल ब्लॉक्स। बहुत सारे मेंटल ब्लॉक्स हमारे अंदर भरे और ये हमारे मोटिवेशन को, हमारी अभिप्रेरणा के स्तर को प्रभावित करते हैं। वो मेंटल ब्लॉक्स क्या है? क्लैरिटी ऑफ गोल ना होना, लक्ष्य के बारे में सही नॉलेज ना होना, सेल्फ डाउट्स होना, लैक ऑफ सेल्फ बिलीफ होना, और साथ ही साथ दूसरों से इन्फ्लुएंस होकर अपने लक्ष्य निर्धारित करना। ये कुछ मेंटल ब्लॉक्स हैं जो हमारी मेंटल हेल्थ को प्रभावित करते हैं। तो जब हम सेल्फ अवेयरनेस की ओर बढ़ेंगे, जब हम सेल्फ रेगुलेशन की ओर बढ़ेंगे, then we can also regulate our motivational factors. So self awareness is the key. तीसरी चीज जो जरूरी है वो ये है कि लाइफ स्किल्स में हमें क्रिटिकल थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये अप्रोचेस हमें उतारनी पड़ेगी। हमें इस ओर बढ़ना पड़ेगा। हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, वो लाइफ स्किल्स के बारे में स्पेशल क्लासेस चलाएं और स्टूडेंट्स को लाइफ स्किल्स के बारे में जरूर सिखाएं। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि हम आजकल टेक्नोलॉजी ड्रिवन हो गए हैं। जैसे कि अभी ये प्राइम एग्जाम्पल है, बट ओवर यूज ऑफ टेक्नोलॉजी कैन हैम्पर अवर मेंटल हेल्थ। बहुत सारी स्टडीज ऐसी आई हैं जो ये कहती हैं कि टेक्नोलॉजी का जरूरत से ज्यादा उपयोग हमारे मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। आप देखेंगे कि आजकल बच्चे ही नहीं, बड़े भी, सभी लोग टेक्नोलॉजी ड्रिवन हो गए। टैबलेट्स हैं, मोबाइल हैं, सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा समय व्यतीत कर रहे हैं, लेकिन अपने आप से कनेक्ट नहीं हो रहे। सो व्हाट वी नीड टू डू, सो I would suggest कि engaging with oneself is more important than engaging with objects. That is the whole thing. Engaging with oneself is more significant than engaging with objects. स्वामी विवेकानंद जी की बात यहाँ पे कोट करना बहुत जरूरी है कि उन्होंने कहा कि यदि 24 घंटे में हम अपने आप से बात नहीं करते हैं तो एक शानदार व्यक्ति से मिलने से वंचित रह जाते हैं। तो इसका अभिप्राय यही है कि हम अपने आप से जुड़ें। Connecting with the self is the first step to achieve sound mental health. Mental health
मानसिक स्वास्थ्य के स्तर को हम उत्कृष्ट बना सकते हैं यदि हम स्वयं के लिए समय निकालने के लिए उपलब्ध हैं। हम दूसरों के लिए निकालने के लिए उपलब्ध हैं, मगर अपने आप से कनेक्ट होने के लिए we also need to recharge ourselves. And breathing, yoga kriyas, pranayam, meditation, these are wonderful techniques to connect with oneself, to increase our self-awareness. और जैसा कि मैंने कहा कि एक मेंटल हेल्थ का एक स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट भी है। स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट, जैसा मैम ने बहुत सुंदर बात शुरू में कही थी, मैं उसको दोहराना चाहूंगा कि कोई भी परिस्थिति हो, लेकिन अगर हमारी मानसिक स्थिति, हमारी मन स्थिति अच्छी है, तो हम किसी भी परिस्थिति से, विपरीत परिस्थिति से निपट सकते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये पूरा जो मैंने कोशिश करी कि समग्र रूप से आपको एक मेंटल हेल्थ के बारे में जो विभिन्न जानकारियां हैं, जो अलग अलग पहलू हैं, उसके आयाम हैं, हम कहाँ आजकल हैं मानसिक स्वास्थ्य के स्तर को लेके, और हमें क्या करना चाहिए, उस पे मैंने प्रकाश डालने का अपना भरसक प्रयास किया है। उम्मीद है कि आपको जरूर ये कुछ यूजफुल लगा होगा।